दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद उसे सुनने के बाद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह एक सत्य घटना है और आज तक इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। यह बात सन 1954 की है। समय था दोपहर के 12:30 बजे। जापान के टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट लैंड करती है। ये फ़्लाइट यूरोप से आई थी। सारे यात्री धीरे धीरे फ्लाइट से उतरते हैं। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स को अपना वीज़ा और पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स को चेक करवाना पड़ता है। इमिग्रेशन ऑफिसर सभी यात्रियों का वीज़ा और पासपोर्ट बारी बारी से चेक कर रहे थे। तभी एक पासपोर्ट को देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर चौंक गया। उसने ऐसा पासपोर्ट पहले कभी नहीं देखा था। उसे उस व्यक्ति पर शक हुआ, इसलिए वह उस व्यक्ति को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास गया। सीनियर ऑफिसर भी उस पासपोर्ट को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम छपा था, उस देश का नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। सीनियर ऑफिसर उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं। वह व्यक्ति बोलता है कि मैं टॉरेट देश से आया हूँ। ऑफिसर उस व्यक्ति से कहता है कि मैं बरसों से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मैंने हज़ारों पासपोर्ट चेक किए हैं, लेकिन इस देश का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना है। लेकिन वह व्यक्ति बार बार यही कहता है कि मैं टॉरेट देश से ही आया हूँ और मैंने इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके यूरोप के कई और देशों में भी गया हूँ। ऑफिसर हैरान और परेशान था कि आखिर उसे उस देश के बारे में क्यों नहीं पता। उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वर्ल्ड मैप मंगवाया जाता है। ऑफिसर उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया के नक्शे में तुम यह बताओ कि तुम्हारा देश कहाँ है। वह व्यक्ति ऑफिसर को अपना देश ढूंढ कर बताता है। अब चौंकने वाली बात यह थी कि जिस जगह को वह टॉरेट बता रहा था, वहाँ टॉरेट नाम का कोई देश था ही नहीं। वहाँ तो एंडोरा नाम का देश था। लेकिन वह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था, मैं तो टॉरेट देश से ही आया हूँ। अगर आपको मुझ पर ज़रा भी शक है तो आप मेरा वीज़ा, पासपोर्ट और बाकी कागज़ चेक कर लीजिए। इन पर अलग अलग यूरोप के देशों की स्टैंप लगी हुई है। उसका वीज़ा और पासपोर्ट अच्छी तरह से चेक किया जाता है और उस पर लगी हुई सारी स्टैंप्स असली पाई जाती हैं। लेकिन शक की सुई आकर वहीं रुक जाती है कि दुनिया के इस नक्शे में आखिर टॉरेट है कहाँ। ऑफिसर उस व्यक्ति से जापान आने का कारण पूछते हैं। वह व्यक्ति बताता है कि उसने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। वह उस कंपनी का नाम और होटल का नाम भी ऑफिसर्स को बताता है। इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगता है कि ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है और उनसे झूठ बोल रहा है। इसलिए ये निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति को हेडक्वार्टर ले जाकर अच्छी तरह से तलाश ली जाए। वहाँ पर उस व्यक्ति को एक अलग कमरे में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर उसके सामान और उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है। इमिग्रेशन ऑफिसर उस होटल में जाकर इंक्वायरी करते हैं जहाँ पर उस व्यक्ति ने चेक इन करना था। वहां जाकर उन्हें यह पता चलता है कि उस व्यक्ति के नाम की कोई बुकिंग है ही नहीं। फिर ऑफिसर उस कंपनी में जाकर इंक्वायरी करते हैं जहां पर उस व्यक्ति ने मीटिंग करनी थी। वहां से भी यही पता चलता है कि उस नाम के व्यक्ति के साथ कोई मीटिंग नहीं है। ऑफिसर का शक अब पक्का हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह बंदा बहुत बड़ा झूठा है और उनसे झूठ बोल रहा है। इस पूरे प्रकरण में शाम हो जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिसर उस व्यक्ति से कहता है कि आपको हमारे होटल के कमरे में रहना होगा। आपका सामान हमारे पास है। कल हम पूरी चेकिंग करने के बाद आपको अपना निर्णय सुना देंगे। एयरपोर्ट ऑफिसर उस व्यक्ति का वीज़ा, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसे होटल के कमरे में ले जाया जाता है। उस कमरे की निगरानी सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दी जाती है। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड कमरा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि वहां पर ना वह व्यक्ति था, ना ही उसका सूटकेस। गार्ड इसकी सूचना इमिग्रेशन ऑफिसर को देता है। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उस कमरे से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर जल्दी जल्दी लॉकर रूम में जाता है जहां पर उसका वीज़ा और पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रखे थे। जब वह लॉकर खोल के देखता है तो वहां सब स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस लॉकर में उसका वीज़ा और पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। होटल के कमरे से वो इंसान गायब और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास रखा उसका सारा सामान, जो कि एक सुरक्षा घेरे में था, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सब सोच में पड़ गई कि ये सब क्या था। ये कोई सपना तो नहीं था। जापान में इसके बारे में कई कहानियां छपी। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये बंदा इस दुनिया का था ही नहीं
और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि आदमी टाइम मशीन से आगे वाले टाइम से पीछे आ गया होगा। बहुत जांच की गई लेकिन उस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि वह व्यक्ति कौन था, कौन सी दुनिया से आया था। उस व्यक्ति पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई और एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। टॉरेट देश कहाँ पर है, वह व्यक्ति कहाँ से आया था, वह व्यक्ति कौन था, ये सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।